किसान भाइयों नमस्कार। आज की वीडियो में आपको धान के फुलाव, धान के ट्रीटमेंट, धान की बुवाई और बुवाई में लगने वाली खाद, इन सभी की जानकारी मैं यहाँ पर देने जा रहा हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखते रहिए किस प्रकार से इसका प्रोसेस रहता है। किसान साथियों, यहाँ पर 10 किलो धान की पौध है और लगभग 1509 धान हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है सीड में। और ये अनिल सीड्स का प्रोडक्ट है, बड़ा अच्छा प्रोडक्ट है। इसका जर्मिनेशन इस बार अच्छा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने धान को सीधे बाल्टी में डाल दिया है और ये 20-20 लीटर की बाल्टियाँ हैं। इनमें धान को डालने के बाद में हमने सीधे पानी मिक्स कर दिया है। बहुत सारे किसान भाइयों की समस्या ये रहती है कि वो जूट के बोरे में सीधे धान को डाल देते हैं और उसको फिर पानी में फुला देते हैं। तो जूट के बोरे में फुलाने के बजाय फिर इसमें जूट के बोरे में फुलाने के बाद में हमें ट्रीटमेंट की समस्या रहती है कि किस प्रकार से हम इसका ट्रीटमेंट करें। तो हमने पानी जैसे ही डाला धान के अंदर, उसी में सीधे पानी में हमने दवा को मिक्स कर दिया। यहाँ पर कार्बेंडाजिम मैनकोजेब का कॉम्बिनेशन है, जो कि ट्रीटमेंट के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने लगभग एक बाल्टी में कार्बेंडाजिम और मैनकोजेब का जो कॉम्बिनेशन है, लगभग साफ के नाम से ये यूपीएल कंपनी का प्रोडक्ट आता है। आप इसका लगभग 2 ग्राम प्रति किलो के हिसाब से एसिड ले सकते हैं और इसी एसिड को यहाँ पर इस प्रकार से आप डाल सकते हैं पानी में। सीधे पानी में डालें और पानी में डालने के बाद में धान को पूरे को अच्छे प्रकार से यहाँ पर कोट कर लें। जैसे ही आप कोट करेंगे, कोट करने के बाद में आप देखेंगे कि नीचे तक धान में वो दवा जो है वो पूरी फैल जाती है। और दवा फैलने के बाद में किसान साथियों, जब हम मिक्स कर देते हैं तो इसको 24 घंटे पानी में इसी प्रकार से फूलने देना है। 24 घंटे जब धान इसी प्रकार से फूलता रहेगा तो 24 घंटे के बाद में हमें जूट के बोरे में उस धान को निकाल के डालना होगा। और धान को जूट के बोरे में डालने के बाद में आप 12 से 24 घंटे के लिए जूट के बोरे में इस प्रकार से फुलाएं कि जूट के बोरे को भी गीला रखें और ऊपर से एक और बोरा डाल के उसके ऊपर पानी डालते रहें, जिससे कि जर्मिनेशन अच्छा हो जाए। किसान साथियों, यदि हम ऊपर से बोरा न डाल के और पानी भी नहीं डालते हैं तो उसमें उमस बन जाती है और जर्मिनेशन जो भी होता है वो अंकुरण खराब हो जाता है। इसीलिए हमें उसको गीला रखना होगा, ये हमें बिल्कुल श्योर होना चाहिए। किसान साथियों, अब जो सबसे बड़ी बात आती है वो ये आती है कि जो पानी है दवा का, उसका हमें क्या करना है। हमें दवा के पानी को सेफ रखना है और उसको हमें उसी क्यारी में छिड़क देना है जिस क्यारी में हमें धान लगाने हैं। अब बात कर लेते हैं खाद की कि हमें खाद क्या लगाना चाहिए। किसान भाइयों, यहाँ पर लगभग आप यदि 10 किलोग्राम धान की पौध बो रहे हैं तो क्यारी जो होनी चाहिए आपकी, वो होनी चाहिए 15/60 की। और यदि इसमें से आप जब सिलेक्शन करते हैं तो इसके सिलेक्शन के बाद में आप इस क्यारी में खाद डालेंगे लगभग 5 किलोग्राम यूरिया और 3 किलोग्राम डीएपी। इसको कॉम्बो को मिक्स कर लें। इसके साथ में यदि आप 250 ग्राम पोटेशियम ह्यूमेट यानी ह्यूमिक एसिड मिला सकें तो बहुत अच्छा रहेगा और क्यारी में जो जर्मिनेशन होगा वो तो अच्छा होगा ही, उसके साथ में जो पौध की ग्रोथ होगी वो बहुत बढ़िया होगी। यदि आप यूरिया नीचे नहीं लगाते हैं और धान की पौध में ऊपर यूरिया का इस्तेमाल करते हैं तो उससे पत्ते जलने के चांसेस रहते हैं और पत्ते में पीलापन आता है। पौध में जब पीलापन आ जाता है तो फिर उसको हटने में टाइम लगता है और पौध का जो ग्रोथ है हमारी वो घट जाती है, ग्रोथ कम हो पाती है। इसलिए हमें यूरिया को नीचे ही लगा देना चाहिए, क्योंकि लगभग 20 से 25 दिन के अंदर हमारी पौध तैयार होने लगती है। किसान भाइयों, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पौध लगभग हमारी लगभग 6 दिन की हो चुकी है और 5 से 6 दिन के अंदर हमारी पौध में इस प्रकार की ग्रोथ है कि ये 90% से ज़्यादा जर्मिनेशन हुआ है यहाँ पर, और बहुत अच्छा जर्मिनेशन इसे हम कह सकते हैं। अब यदि बात करें हम खाद की, तो खाद हमने नीचे ही लगाया हुआ था। उसके बाद में यदि घास की दवा की बात करें तो पेटिला क्लोर हमने दवा लगाई थी और इस दवा को हमने लगभग 24 घंटे धान की पौध की बुवाई करने के बाद में पानी में ही छिड़क दिया था, जिससे कि खरपतवारों की समस्या से भी हमें यहाँ पर मुक्ति मिल गई है और कोई भी खरपतवार यहाँ पर नहीं जमा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि किस प्रकार से पौध की ग्रोथ यूपर हो रही है। और यहाँ से आगे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि एक जो क्यारी है उसमें तो हमने लगाया था जो खाद हमारा यूरिया और डीएपी, उसके साथ में पोटेशियम ह्यूमेट, और एक क्यारी में खाद न लगाने की वजह से आप देख सकते हैं कि उस क्यारी के अंदर कितना पीलापन एक्स्ट्रा हमें दिखाई दे रहा है। यहाँ से आगे एक वीडियो बना हुआ है जिसमें कि पौध लगभग हमारी 12 दिन की हो चुकी है और 12 दिन की पौध का हमने यहाँ पर आपको स्क्रीनशॉट भी दिया है और वीडियो भी है। तो उसमें आप देखेंगे कि पत्ते में जो पीलापन है वो उसमें ज़्यादा है जिसमें कि हमने खाद नीचे नहीं लगाया था, और उसमें क्यारी में कम पीलापन है जिसमें हमने खाद को नीचे लगाया था, उसकी ग्रोथ भी ज़्यादा हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि इस क्यारी में हमने खाद नीचे लगाया हुआ था, उस क्यारी में जो पौधे की ग्रोथ है, पत्ते का जो उलाफ है वो बहुत ज़बरदस्त है। और ये पौध लगभग 12 दिन की हो चुकी है और 12 दिन में ही ये इतनी अच्छी बढ़ गई है कि ये लगभग हमारी 8 दिन के अंदर अंदर लगने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी। किसान साथियों, जिस क्यारी में हमने खाद नहीं लगाया था उस क्यारी में पीलापन भी ज़्यादा है, पौध की ग्रोथ भी कम हुई है, बढ़वार तो उसकी लगभग इतनी कम है कि वो जाके 25 से 30 दिन में तैयार हो पाएगी। किसान साथियों, यदि 21 दिन की पौधा में तैयार करनी है तो उसके लिए हमें इस प्रकार से ही ट्रीटमेंट करना चाहिए और उसका पीलापन भी कम रहेगा, हमारी पौध भी अच्छी तैयार होगी। तो आशा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। धान की पौध से रिलेटेड जो भी आपका सवाल हो, जो भी आपकी क्वेरी हो, उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। दूसरी वीडियोस में भी मैंने पौध के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ दी हुई हैं। आप चैनल पर जाकर वहाँ पर सर्च करके भी पौध के बारे में ज़्यादा जानकारी पा सकते हैं। तो आशा करता हूँ जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगली वीडियो हम यहाँ पर फंगीसाइड और अपने इंसेक्टिसाइड, इसके साथ में NPK, इन सभी के घोल से रिलेटेड है कि हम क्या क्या मिक्स कर सकते हैं एक साथ में। तो अगली वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगली वीडियो ज़रूर देखें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार किसान साथियों।